हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनाकुलर्स। और आज हम आपको ये हरे नीले मोतियों जैसे सागर तट के अंडमान की ओर ले चल रहे हैं, पर इसको काला पानी के नाम से भी आप जानते हैं। और अगर आपने जलियांवाला बाग या पोर्ट ब्लेयर का ये सेलुलर जेल नहीं देखा तो फिर आप उस आज़ादी की आग को, उसके लहू की ताप को महसूस नहीं कर पाओगे, जो शहीदों के खून की लहू की चिंगारियों से हमको जिसने आज़ादी दिला पाई। और तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, बिना खड़ग बिना डाल और अहिंसा से हमको आज़ादी मिली। ये सेलुलर जेल का हमारा मुख्य दरवाज़ा है और इसके अंदर ये अनगिनत शहीदों की आपको जाकर के अंदर म्यूज़ियम है और एक फ़ोटो गैलरी है, उसमें ये सारी आपको यहाँ पे शहीदों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें से बहुत सारे नाम तो हम ऐसे ही जानते हैं, बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह के साथ जो एक थे महावीर सिंह, उन सबको यहाँ पे भेजा गया। यानी जो भी अंग्रेज़ हुकूमत जिनको फांसी नहीं दे पाती थी उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती थी। और इसका इतिहास जाता है 1857 के गदर के तुरंत बाद से। तब ये अंडमान जेल नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पे वाइपर जेल करके होती थी और तभी यहाँ से भेज दिया गया था बहुत हज़ारों सैनिकों को, जितने भी जो आज़ादी की लड़ाई के दीवाने थे उन सबको यहाँ पर भेजा। हर तरह के अनगिनत यातना के तरीके यहाँ पर अपनाए जाते थे। कोलू से बैल की तरह से काम लेकर के तेल निकालना और चमड़ी से जब तक खून न रिसाए तब तक उसको कोड़े मारना। और यहाँ पे एक साथ लोगों को फांसी देने वाला ये फांसी घर भी था। इसकी जो बिल्डिंग है वो ऐसे बनाई गई थी कि उसमें 7 पंख की तरह से अलग अलग निकले हुए थे और उनमें ये 13x7 की 13.5 फीट बाई 7 फीट की ये छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थी। और इनका ऐसा रखा गया था, व्यवस्था ऐसे की गई थी कि इनके सिरे बिल्कुल दूर दूर रहें, आपस में कैदियों का संपर्क ना हो पाए, एक दूसरे को ना मिल पाए। और रात में इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो अब लेज़र शो में बदलने वाला है। इसके बाद से यहाँ पर हम आ जाएंगे, पास में ही है, ये हमको सामने दिखाई दे रहा है रॉस आइलैंड। और यहाँ पे हमें मालूम नहीं था ये फैक्ट कि सबसे पहले आज़ादी मिलने वाला हमारा क्षेत्र अंडमान निकोबार था। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 43 में 1943 में यहाँ पे सबसे पहले झंडा फहराया था। ये वो फ्लैग पॉइंट है, तो रॉस आइलैंड पे फैलाया था उन्होंने, तो उनकी स्मृति में यहाँ पे ये एक खूबसूरत सा स्थान बनाया गया है, इसको फ्लैग पॉइंट कहते हैं। ये बहुत सुंदर सा स्थान है। तो सेलुलर जेल के बाद आप इस 1943 वाले फ्लैग पॉइंट पे आप आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही उसी आज़ादी की लड़ाई की थोड़ा फील आपको मिलेगा। यहाँ पर भी ये हम खड़े हैं अंडमान। तो अंडमान हम इसीलिए आए थे कि सबसे पहले उस आज़ादी के मक्का की ओर हम उसकी रज ले सकें, धूली ले सकें। तो ये सामने रॉस आइलैंड है। सुबह निकलेंगे रॉस। अगर आप सुबह आते हैं तो आप पहले रॉस आइलैंड जा कर के तब सेलुलर जेल आएँ और यहाँ पे फिर म्यूज़ियम और फोटो गैलरी देख करके और ये उसके बाद इस फ्लैग पॉइंट पे आएँ। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यहाँ झंडा फहराया था। यहाँ पे 37 तक ही 1937 तक ही प्रिजनर रखे जाते थे और उसके बाद यहाँ से टाल लिए गए थे। तब तक यहाँ पे जापान का कब्जा भी हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत से ही जापान ने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत हैरेस करके रखा था और उन्होंने बहुत अच्छे से पनिश किया। उसके बाद हम लोग ये शाम को कॉर्बिन कोव बीच आ गए हैं। बहुत ही सुंदर सा बीच है, बहुत ही सुंदर सा बीच है और यहाँ पे आके आप इस बीच की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। शाम को इतना सुंदर बीच लग सकता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर आ कर के जाना। और इसके बाद एक दिन आपको अंडमान में और चाहिए, जिसमें आप जॉली बॉय बीच और क्या कहते हैं चिड़िया टापू वगैरह जा पाएंगे। तो इस तरह से 2 दिन में आपका अंडमान का टूर पूरा हो सकता है। सुबह आप निकले रॉस आइलैंड, उसके बाद सेलुलर जेल और उसके बाद कॉर्बिन कोव और अगले दिन आप चिड़िया टापू और जॉली बॉय ये एंजॉय करें। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है। तो आप ये पोर्ट ब्लेयर में 2 दिन और इसके बाद 2 दिन हैवलॉक आइलैंड में और 1 दिन नील आइलैंड में, इस तरह से 5 दिन का अपना आप अंडमान का टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप सारा कुछ तो नहीं पर काफ़ी कुछ आप देख पाएंगे। वेव्स करके
गवर्नमेंट ओन रेस्टोरेंट भी है। पर फीस तो गुड बाय फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको मिलेंगे अंडमान के हेवन हैवलॉक आइलैंड में।